गवर्नमेंट जो भी वादा करती है वो नीचे रोड पर करती है, तो हमें एक लैंप है ये भी पूरा नहीं जलती है। उन्होंने देखा वो ही देखेंगे लोग भी, अपने हाथ का बना है तो बना नहीं कुछ नहीं। हमें कोई आई वाई चीज़ भी नहीं मिलती है। इंडिया का नाम डिजिटल रखा है तो फिर ये किस चीज़ का डिजिटल है? अगर चारपाई यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुई तो ये डिजिटल नहीं माना जाता। अगर यहाँ पे आज भी पावर नहीं है तो फिर ये डिजिटल माना नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ ये डिजिटल इंडिया है, क्योंकि इसमें अभी भी वो अंधेरा है, अभी भी हम लोग वही धनिया यूज़ कर रहे हैं, वही केरोसिन का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, 2 दिन पहले हमारे ग्रोइंग कश्मीर को एक कॉल मौसूल हुई कि छतरगुल इलाका जो ज़िला गांदरबल का है, एक फार फ्लंग एरिया है और उसमें अभी भी लोग जो है वो पुरानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो पुराने कोठों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पर बिजली सड़क की बात करें तो अभी नाम व निशान नहीं है और लोग अभी भी उसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब हमें ये कॉल मौसूल हुई और हमारे हेड ने हमें हिदायत दी कि आप वहाँ तक जाइए, लेकिन यहाँ तक आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अभी भी ये वो उस पहाड़ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हैरानगी हुई कि ये लोग अभी भी उसी तरह के कोठे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो मिट्टी के पुराने कोठे थे, जो अभी लोग जो है यादगार के लिए कभी कभार जो है आप वीडियो देखते होंगे। लेकिन आज हम आपको हकीकत दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लोग अभी भी उन कोठों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और डेवलपमेंट की क्या कुछ हालात है छतरगुल के इलाके में। आइए दिखाते हैं, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर कौन से लोग रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। जी नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और घर आप देख सकते हैं कि अभी भी पुराना चूल्हा जो है वो अभी भी जल रहा है और ये कोठा है, मिट्टी का वो कोठा है। आपको पूरी तरह से हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अभी भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जानकर हैरानगी हुई कि अंदर सिर्फ एक बुज़ुर्ग है जो कि अभी बीमार है, जो अभी बाहर नहीं निकलता है और उसकी आवाज़ कौन सुनेगा, ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई और आखिरी उम्मीद लेकर वो ग्रोइंग कश्मीर के पास आए थे और हमने भी कोशिश की कि वहाँ तक पहुँचा जाए, उनके हालात जाने चाहे। बात करना चाहेंगे उनसे कि चाचा कितना टाइम हुआ आप बीमार हैं? कुछ पता नहीं मुझे, कोई पता नहीं मुझे, कोई पता नहीं। अच्छा, अभी भी आप इसी तरह कोठों में ज़िंदगी बसर करें? जब लोग मिसालें देते थे कि पुराने ज़माने में लोग ऐसे रहते थे, आज 2023 चल रहा है, आप अभी भी इसी तरह की ज़िंदगी में? देखा जो तो आपने वही नजर आएगा, जो आप लोगों ने देखा वही देखेंगे लोग भी, अपने हाथ का बना है तो बना नहीं कुछ नहीं। हमें कोई आई वाई चीज़ भी नहीं मिलती है, न पुराना कोई कोठा जो है वही कोठा है मेरा, पता नहीं कितने साल, 70 साल का है, 80 साल का है। बड़े बड़े दावे करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग जो है वो डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच बनकर बाजारों में घूमते हैं और ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। जाते हैं जो भी बाजार जाते हैं, बाजार में बेफजूल जाते हैं, अपने घोंसला लेकर अपने घोंसले में ठूल देते हैं। हम गरीबों को थोड़ा बोलते कुछ। मुझे कोई इस वक्त नहीं पता आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्या बात है, सीधी बात बताइए क्या है, हमें कोई पता नहीं। हाँ, रास्ता वो है जो देखेंगे, आएंगे, जिस वक्त आएगी टीम आएगी वो खुद ही निकाल देगी, वो खुद निकाल देगी। इस वक्त तो मैं अपने आप को मसरूफ बैठा हुआ, मुझे बात भी नहीं निकलती है, क्या करूँगा मैं। जी नाज़रीन, देखा आपने, एक बुज़ुर्ग है और वो ये कह रहा है मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग कौन है ये भी पता नहीं है कि आप लोग कहाँ से आए, क्या हुआ। टीमें आएंगी, रास्ता बनाएंगी, रोडें बनाएंगी और जब टीमें आएंगी, लेकिन 2023 चल रहा है, 80 साल का ये कोठा है, कब अभी भी उम्मीद है इन्हें कि टीमें आएंगी, रास्ता बनाएंगी, लेकिन अभी बना नहीं है। आपको आगे और भी दिखाएं। कल खेल हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे पास आए। हमने आपका जो वीडियो देखे थे, पहले बहुत सारे हमने आपके वीडियोज़ देखे थे। आप फार फ्लंग एरिया में जाते हैं और गरीब लोगों की जो डिमांड है वो आगे तक पहुँचाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपसे यही यही कहना चाहते हैं कि एक तो हमें रोड होनी चाहिए, दूसरा हमें पावर होना चाहिए। ना हमें यहाँ पे बिजली है, ना ट्रांसफार्म है। एक ट्रांसफार्म उस पर तकरीबन 200 घर है और आपने खुद देखा है यहाँ के लोग कितने, इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ की। तो देखो, ये हमारी यही डिमांड रहेगी कि हमारी जो बात है वो आगे तक पहुँचाएँ और आपके चैनल के थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जो डिमांड है तो वो आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाए। हमें एक ट्रांसफार्म दिया जाए, दूसरी हमें रोड दी जाए
और इसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि आज वो दौर नहीं है, आज वो दौर नहीं है कि जो 1965 का दौर था। आज न्यू मॉडर्न ज़माना है। अगर इस इंडिया का नाम डिजिटल रखा है तो फिर ये किस चीज़ का डिजिटल है? अगर चारपाई यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुई तो ये डिजिटल नहीं माना जाता। अगर यहाँ पे आज भी पावर नहीं है तो फिर ये डिजिटल माना नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ ये डिजिटल इंडिया है, क्योंकि इसमें अभी भी वो अंधेरा है। अभी भी हम लोग वही धनिया यूज़ कर रहे हैं, वही केरोसिन का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें मुश्किलात है, बहुत बड़ी ज़्यादा मुश्किलात है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ जितने भी हम इस बुज़ुर्ग को देखो आप कि इसकी एज इस वक्त 70-80 के करीब है। अगर ये लोग यहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, इन्हें हम चारपाइयों पे उठाते हैं। अगर आज इनकी ज़िंदगी में आराम ना मिला तो फिर कब मिलेगा? फिर ये पिछले कई सालों से ये सख्ती करके आ रहे हैं। तो आज मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि इन्हें हमें रोड दी जाए, तो रोड की वजह से हमें सहूलत फराहम होता है। जी मुझे बताइए, आपके डीडीसी कौन है? डीडीसी हमारे यहाँ का मीर मुदस्सिर साहब है। तो वो कभी हमने देखा नहीं उसको यहाँ पे। तो वोट के लिए हमें सिर्फ बोल रहे थे हमें वोट देना, हमने वोट भी दिए। ना यहाँ पे कोई डीडीसी आया, ना बीडीसी आया। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से और जितने भी बड़े बड़े हैं सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें एक रोड दी जाए, दूसरी हमें एक ट्रांसफार्मर दिया जाए ज़रूरी। नहीं जी, हमारे साथ तो कोई नहीं हुआ है। गवर्नमेंट जो भी वादा करती है वो नीचे रोड पर करती है। तो हमें एक लैंप है, ये भी पूरा नहीं जलती है। अभी तक हम इसी मकान में ऐसी हालत में, हमारा कोई नहीं, लगभग 70 साल से हम ऐसे ही हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई भी मसला नहीं है। जो भी वादा किए जाते हैं वो नीचे रोड पर किया जाते हैं, ऊपर यहाँ कोई भी नहीं आता है। जब होते हैं लोग आते हैं, डीडीसी बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, तो आपने उनसे कभी फरियाद नहीं की कि इस इलाके में आइए, हम अभी भी उसी कोठे में रह रहे हैं जो पुराने लोग रहते थे? क्या जी, क्या काफ़ी बात कि उनको नहीं आते हैं कोई भी, बाद में कोई भी नहीं। तमाम जब आते हैं बोलते हैं हम ये काम करेंगे वो करेंगे, तो बाद में कोई भी काम नहीं होता है यहाँ। हाँ, खाली वोट छोड़ लेते हैं तो फिर कोई भी काम नहीं होता है। तो फिर हमने आपका सुना तो आपको हमने बुलाया यहाँ कि हमारी फरियाद सुनकर ये गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। अभी दिन का समय है और दिन के समय यहाँ पर इतना अंधेरा है। ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे और मज़ीद जानते हैं इनसे ही कि कितनी मुश्किलात होती है। अभी दिन का समय है, इतना अंधेरा है, तो आपका ये कहना है कि हमें लाइट भी नहीं है, तो किस तरह से? जनाब, हमारी बहुत गुजारिश है आपसे कि हमारी बात आगे पहुँचाइए। अब ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पढ़ने लिखने में तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। देखो, मेरे छोटे छोटे 7 बहन भाई हैं हम। मैंने पढ़ा, बहुत जदोजहद करके पढ़ा। आज हमें 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं होती है। अगर हमें पढ़ना पड़े तो या तो हमें लाइट केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है या तो गैस। यहाँ पे हमें कोई पावर का कोई अवेलेबल नहीं है। और हमें तो रोड यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाके कहीं जाके पढ़ना पड़ता है। स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो हम इन छोटे छोटे बच्चों को आज विंटर में कहाँ पढ़ाएंगे? मार्च अप्रैल में तो हमें 3 किलोमीटर यहाँ पे होता है, मक्की होती है, उसमें भी बच्चों को डर होता है। हमें रोड नहीं है, ना तो लाइट है। लाइट में हम आज क्या कर सकते हैं? इस ज़माने में भी हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो फिर हम कहाँ पढ़ाएंगे इन बच्चों को? ट्रांसफार्मर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है नीचे, वहाँ से यहाँ लाइट, तो हमें लाइट को देखना पड़ता है यहाँ से लाइट डाल के। आज भी हमें दबोचा जा रहा है कि आप ट्राइबल लोगों के लिए ये रिसोर्स है, ये कोई भी रिसोर्स हमें नहीं अवेलेबल है। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारे आवाज़ आगे तक किसी भी, हमने सुना कि आप हमारे गरीब लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं, तो मेहरबानी ये होगी कि हमारी भी आवाज़ कहीं तक पहुंचाए। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, ये सब चीज़ें जब देखी तो हमसे भी रहा नहीं गया और हमने यहाँ इस इलाके के जो सरपंच हैं उनसे रब्ता किया और उन्हें जो है यहाँ पर आने के लिए कहा और वो भी जो है हमारे कहने पर यहाँ पहुँचाए और उनसे ही मज़ीद जानते हैं कि आखिर इतनी सारी डेवलपमेंट हुई, ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, इनाग्रेशन होती है, हार पहनाए जाते हैं, लेकिन आज इस इलाके में जब हम पहुँचे तो आंखें खुली की खुली रहेगी कि अभी भी बुज़ुर्ग जो है वो अभी कोठे के अंदर है और कह रहा है कि यहाँ पर टीमें आती हैं, अभी भी टीमें आएंगी, लेकिन उसे इंतज़ार है कि टीमें आएंगी, लेकिन कब आएंगी वो टीमें और आपके इलाके में डेवलपमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस पहाड़ी इलाके में यहाँ इतना दूर पैदल चल के आए हैं। देखिए, सरपंच मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारे पास फंड्स होती हैं, कैपेक्स का मेरे पास 20 लाख होता है और मैंने 20 लाख में से 4-4 सड़कें बनाई है 5-5 लाख में, तो 5 लाख में कोई सड़क बनती नहीं है। आप देखिए, कुल मिला के अगर देखें कम से कम 30 किलोमीटर के आसपास इसका जोग्राफियाई इलाका जो है, इसमें 20 लाख से कितनी सड़कें बनेगी और 5-7 लाख रुपये हमने बिजली के लिए दिए और उसमें भी कुछ पोल लगे हैं। बाकी इलाका जो है ये फार फ्लंग एरिया है, इसमें पैसे की बहुत कमी रहती है, बहुत कमी रहती है। तो बड़े मेजर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स हैं जो निबाड़ के या आरएंडबी के, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि जब भी वो प्लान बनाते हैं कम से कम PMGSY को, आरएंडबी को, निबाड़ को ये चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे आके पंचायतों को अपने एतमाद मिलें कि यहाँ पे कितनी सड़कें ज़रूरत हैं और कितना हमें इस पर पैसा खर्च कहाँ पे करना चाहिए, तो तब जाके कोई बात बनती है। तो सेक्रेटरीट में बैठ के या इसमें मनी सेक्रेटरीट में बैठ के अगर वहाँ से प्लान बना के वहाँ से दिया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। आपने अपनी बचश में ख़ुद देखा लोगों की क्या हालत है। यहाँ पे बिजली का बड़ा निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे सड़क नहीं है। इस वक्त बच्चे जो हैं वो दीनी की इसमें लकड़ी जला के उसकी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी भी हम इस 21वीं सदी में ये दावा करते हैं, तो ये दावा हमारा सही नहीं है। हमारे लोगों की बुरी हालत है, पहाड़ी इलाकों में कोई पूछने वाला है नहीं। एज ए सरपंच आपने कभी DDC मेंबर है यहाँ के या BDC मेंबर है, उन तक ये बात नहीं पहुँचाई कि इस इलाके में अभी भी लोग कोठे में रह रहे हैं? देखिए, जितना फ़र्ज़ मेरा बनता है मैं अपने तरीके से करूँगा और जितना फ़र्ज़ DDC का बनता है उनको करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जब से इलेक्शन हुए तब से DDC साहब ने यहाँ पे आके लोगों की बात देखी। हालांकि उनका जो प्रोटोकॉल है वो सरपंच से बहुत ऊपर है। उनकी मीटिंगें ड्यूकॉम से होती हैं, वो चाहें तो गवर्नर साहब LG साहब से मिल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ वैसे तो सरपंच तो मुझे 1 साल लग जाएगा LG साहब से मिलने के लिए। ये लोग कहते हैं कि हमने अपना ट्रांसफार्मर आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं, वो इतना दूर है, तो हमें जब पावर या फेस जल जाता है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ट्रांसफार्मर किस जगह ये सही है। देखिए आरिफ साहब, इनका कहना सही है। 1965 या 61 में शेख अब्दुल जब्बार साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, उनके हाथ का लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, उसी ट्रांसफार्मर से आज ये बिजली हासिल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर दूर है। ये बात इनकी सही है। सबसे पहला छतरगुल बाला में वही ट्रांसफार्मर लगा है। शेख अब्दुल जब्बार साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे लाखों करोड़ों रहमत करे, वही ट्रांसफार्मर है आज जिनसे ये बिजली हासिल करते हैं। तो तब से लेकर आसपास में ऊपर नीचे आगे पीछे ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन इनका वही ट्रांसफार्मर है और उसी ट्रांसफार्मर पे अभी काफ़ी आबादी है जो कि ट्रांसफार्मर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना उस पर लोड है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि इनका जो ट्रांसफार्मर है जहां से बिजली हासिल करता है वो यहां से इतना दूर है कि इन्हें भी पता नहीं। और जिस तरह से सरपंच साहब ने कहा कि शेख अब्दुल जब्बार साहब के टाइम का जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन लोगों की पहुंच भी अपने ट्रांसफार्मर तक नहीं होती। तो किस तरह से डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि जो DDC मेंबर है वो रोड पर ट्रांसफार्मर लगाकर हार पहनाकर कहते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, लेकिन अभी तक इस इलाके में जिस तरह से हम देखें ऊपरी इलाका है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। और उम्मीद करते हैं अब ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल या LG एडमिनिस्ट्रेशन या ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर इनिशिएटिव लेंगे और इस इलाके में जो है रोड पहुँचाएँगे खासकर, और बिजली का जो निज़ाम है वो ठीक करेंगे। और BDO से गुजारिश करेंगे कि जो PMAY के केस हैं वो इन लोगों को दे, ताकि ये लोग इस ज़माने में कोठों में रहने पर मजबूर ना हो। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।